2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री दलित माननीय मल्लिकार्जुन के चेहरे पर चुना होगा। आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार में ये तो कम आंकड़े दिखा रहे हैं। 81 करोड़ डाटा का लीक हो जाना इस देश के सरकार के लिए शर्म की बात है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लिए गौरव की बात है, क्योंकि उनका डाटा लीक नहीं हुआ है, इस देश के लोगों का डाटा लीक हुआ है। अभी तो पंडित राहुल गांधी आज सुबह कर रहे थे कि एप्पल वालों के तरफ से मैसेज आया है कि भारत सरकार आप लोगों का डाटा जो है, आप लोगों का फोन सर्विलांस पे लगा करके मेरी जांच पड़ताल आपका डाटा लीक करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, तो ये तो बड़ी है। अब सरकार को विपक्षी नेताओं, चाहे महुआ मोइत्रा हो, पंडित राहुल गांधी हो, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे हों, संजय सिंह हो, या केजरीवाल जी हों, या अखिलेश सिंह यादव हों, तेजस्वी हों, मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, या नीतीश कुमार हों, या हेमंत सोरेन हो, यानी विपक्ष के जितने नेताओं को इन्होंने हम पूरा टारगेट में ले रखा है। लेकिन भारत सरकार को ये ध्यान में आना चाहिए कि इस बार इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री होगा चेहरा के आदेश दे तो दिए, जो आखिर भाई मैसेज लोगों के पास आया है, प्रूफ मिला है, तब लोग कहे हैं। सरकार ने इनकार किया है और सरकार तो बेशरम सरकार है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो नैतिक पतन, चारित्रिक पतन भाजपाई आरएसएस वालों का हो चुका है। आप बताइए, जो कई बार माफी मांगा वो माफी भी हो गया, जो सलवार पहन करके भागा वो सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने वो दावा कर रही है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर दलित होगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति दलित हो चुका है। हाँ। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर दलित, अच्छा, श्रीमती मीरा कुमार जी हो चुकी हैं। हाँ। तो इस बार दलित के रूप में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा चेहरा इस देश के पास नहीं है। दलितों की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दलित प्रधानमंत्री बनेगा, वहीं दूसरी ओर दलित की जो हितैषी मानी जाती है मायावती जी, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं करा है आप लोगों ने। आपको मैं बता दूं, मायावती जी इनसे डरी हुई है, बीजेपी वालों से भयभीत है, ईडी के चक्कर में कहीं लपेटे में ना आ जाए। अच्छा, इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए और सुश्री मायावती जी के गार्जियन के तौर पे है माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये आप लोग बैठा लीजिए कि इंडिया गठबंधन का जो है चेहरा दलित ही होगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। पहले राहुल गांधी जी को पीएम बता रहे थे आप लोग, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं। पंडित राहुल गांधी योगी राज कृष्ण की तरह से इंडिया गठबंधन के सारथी हैं। अच्छा, और सारथी जो होता है अपने तमाम नेताओं, गठबंधन के अपने परिवार के लोगों को बचा करके चलता है। अच्छा, तो और ये गांधी परिवार त्याग की भावना से ओतप्रोत होता है कि देश का विकास कैसे हो, देश का भला कैसे हो, निर्भर इस पे करता है। अब तो देश का भला मोदी जी नहीं कर रहे क्या? ओबीसी का तुम्हारे यहाँ बंटाधार कर दिए हैं, ये तो भला की है गौतम अडानी का और मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, समझ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की जान तोते में है और तोते का नाम अडानी। हाँ, ये तो सही है, उन्होंने सच हैमरिंग की है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनेगी तो गौतम अडानी के खिलाफ जांच होगी। और जो 32,000 करोड़ है, हाँ, सरकार तो निराधार बता रही है। भाई बताइए, कोई जासूसी आपको बताऊं कि पंडित राहुल गांधी ने ललकार करके पार्लियामेंट में जब गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरी बीजेपी गुजरात से इनकी कोर्ट से सजा दिलवा कर इनकी संस्था को रद्द करवा दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। उसके बाद
संजय सिंह फक्कड़ आदमी को जेल में भेज दिया। उसके बाद ये वैभव गहलोत के घर पे जो उनके नोटिस दे दिया। उसके बाद डोटासा के वहाँ ईडी की रेड पड़ गई। भ्रष्टाचारियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे आपत्ति क्या है? अच्छा, एकनाथ शिंदे, हाँ, अजीत पवार और जो गुजरात कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें किसके किसके पैसे कितना जमा हुए उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। में आ गए, अब शरीफ हो गए। कहाँ? जो बीजेपी में आ गया वो शरीफ हो गया। सही कह रहे हैं, राष्ट्रवादी हो गया ना। राष्ट्रवादी हो गया। मैं 70 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, यही कहना चाह रहे हैं आप ना। मोदी जी महान है। मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू सभी ठग फ्रॉडों व्यभिचारियों के सरगना हैं। सरगना है? सरगना है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आपको एतराज है? अरे पूरे देश को एतराज होगा मोदी जी की भक्तों आप को बुराई कर ललकार रहे रहे हैं। हैं आप। अरे भक्तों के कहा, अंधभक्तों की क्या बात कर रहे हैं? उनकी भी आहत हो, कुएं में कूद के मर जाए, हमसे क्या लेना देना है। अच्छा, अंधभक्तों की बात, वो तो घर में अपने माँ बाप से जो पॉकेटमारी करके तैयार है कतर जाने के लिए, नौसेना को लाने के लिए। तो जल्दी भेजे ना। आरएसएस के मोहन भागवत सहित सबको भेज दें, भेजे। सरकार की कार्रवाई जारी है। कहीं कोई कार्रवाई जारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ही फंडा है, अपना काम बनता, भाड़ में जा भारत देश की जनता। जयशंकर ने कहा ना कि हम परिवार के संपर्क में हैं और कतर से प्रशासन से अच्छा, मनो उनके घर के महिलाओं के संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है, और कतर से आएंगे या नहीं आएंगे, इन्हें आश्वासन समिति के चेयरमैन बन गए। विदेशों में डंका बज रहा है, इतना डंका बज रहा है। अरे इतना डंका बज रहा है कि जो इजराइल से पेगासस आया हुआ है कि कहीं उसका पोल पट्टी न खोल जाए, इसलिए इजराइल के खिलाफ वोट देने से इन्होंने जो है यूएनओ में जाकर बहिष्कार कर दिया, नहीं गए। कह रही है विपक्ष मुद्दा बना रहा है एप्पल का मुद्दा काहे बना रहा है? जब प्रूफ मिला है, मैसेज लोगों के पास आया, तभी ना मुद्दा बना है। सरकार कहती है काहे ऐसा कुकर्म करते हैं कि मुद्दा बने? जांच का आदेश दिए, फिर भी राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है अडानी तोता। अडानी तोता है। अब अडानी का जब गला फंसेगा ना, तो ये राजा बाबू अपने आप जो है बिल से बाहर आएंगे, क्योंकि 32,000 करोड़ रुपया भारत देश की जनता का है, भारत सरकार का रहा है, जो इन्होंने दिया है। हाँ, अमित शाह बैटिंग कर रहे हैं। किसका? चुनाव में बैटिंग करें या 50 साल तक कुर्सी खाली नहीं है। कहाँ है? बोलो, जनता उनकी चपरासी है क्या? चाणक्य है। हर जो गंजा आदमी चाणक्य हो जाए तो इस देश में बड़े तमाम गंजे घूम रहे हैं, सब चाणक्य हो जाएंगे। गृह मंत्री है। अरे गृह मंत्री हो तो क्या करें, चाणक्य हैं। आदर से बोलिए, देश के गृह मंत्री है। हाँ, गृह मंत्री हो सकते हैं। हो सकते नहीं है, हो। अच्छा, क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री दलित माननीय मल्लिकार्जुन के चेहरे पर चुनाव होगा।